ठाकुर जी की महती असीम अनुकंपा से आज भक्तिमती श्री सबरी जी का चरित्र स्मरण किया जा रहा है। श्री सबरी जी यानी सबर कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए बस लोग इनको सबरी के नाम से पुकारने लगे तो सबरी नाम हो गया। नाम इनका जो भी रहा हो। श्री सबरी जी के पूर्व जन्म का चरित्र आता है। ये सबरी जी अपने पूर्व जन्म में यह रानी थी। एक बार राजा के साथ तीर्थराज प्रयाग में जाने का अवसर मिला और उस समय माघ का महीना कुंभ लगा हुआ था और हमारे पूरे सनातन धर्म को मानने वाले वैष्णव जन वहाँ पर एकत्रित हुए थे। अब रानी थी है, प्रयाग में गई तो जरूर, लेकिन रानी की एक गरिमा को बनाए रखते हुए इनको उसी मर्यादा से ले जाया गया और जब वहाँ भी रही तो इनका भी एक शिविर लगाया गया और शिविर में रही अपने मान मर्यादा के रीति रिवाज से। अब रानी है इसलिए सबके बीच में जा नहीं सकती, खुल कर के वो दर्शन भी नहीं कर सकती। तो रानी ने अपने शिविर में से आवाज सुनी कि कीर्तन हो रहा है भगवान का। बड़े प्रेम से संत जन कीर्तन कर रहे हैं, कथा हो रही है। रानी के मन में भाव आया कि मुझे भी जाना चाहिए। राजा से पूछा, क्या मैं कथा सुनने के लिए जा सकती हूँ? राजा ने कहा, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, भगवान की कथा है, सुनना चाहिए, लेकिन तुम सामान्य नारी नहीं हो, तुम एक महारानी हो। वो महारानी की पद की एक मर्यादा है, इसलिए आप सबके साथ में बैठ करके, सबके बीच में बैठ करके, सामान्य लोगों के साथ में बैठकर कथा सुनना ये तुम्हारे पद के विपरीत कार्य होगा। तो रानी को बड़ा दुख हुआ और रानी अपने आप को धिक्कारने लगी, उस रानी पने को धिक्कारने लगी। आज यदि मैं रानी नहीं होती तो मुझे कौन रोकता, पर ये रानी होने का जो मुझे गौरव मिला है ना, ये पद ही मुझे आज संतों के दर्शन से वंचित कर रहा है। भगवान के कीर्तन में भी मैं भाग नहीं ले सकती हूँ, तो मेरे इस रानी पने को धिक्कार है। और बड़ा दुख हुआ रानी को। रात्रि में रानी ने निर्णय लिया कि ऐसे रानी होने का क्या लाभ।
जिसके कारण हम ना तो भगवान की कथा सुन सकते हैं, ना भगवान के कीर्तन कर सकते हैं, और ना हम संतों के दर्शन कर सकते खुल करके। पर्दे में रहना पड़ रहा है बराबर। तो रानी ने निश्चय किया कि मैं इस शरीर को त्याग कर दूंगी। और रात्रि में जब राजा विश्राम करने लगे, सब लोग विश्राम कर रहे थे, बस उठ गई और अकेली पहुंच गई त्रिवेणी संगम पर, और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मैं आपके जल में कूद करके अपने इस प्राणों का त्याग करना चाहती हूँ, और मुझे अगले जन्म में रानी मत बनाना, उच्च कुल में जन्म मत देना, मुझे तो ऐसे कुल में जन्म देना कि जहाँ पर मुझे कोई ना रोके, बस। और सुंदर मत बनाना, उच्च कुल में जन्म नहीं देना, सुंदर नहीं बनाना, जो जो भक्ति में बाधक है वो सब मुझे नहीं देना, बस। और केवल संतों का संग मुझे चाहिए, दूसरे जन्म में मैं साधु संतों का संग करूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और ऐसा कह करके रानी गंगा जी में कूद गई। बिना समय के यदि कोई शरीर का त्याग करता है, जिसको आत्महत्या कहा गया है, तो यदि कोई फांसी लगा के मर जाए, आग लगा के मर जाए, किसी भी प्रकार से यदि वो अपने इस शरीर को छोड़ देता है, तो उसको आत्महत्या कहा गया है। और आत्महत्या करने वाले से भगवान को सबसे ज्यादा दुख होता है। भगवान कहते हैं कि हमने तुमको ये इतना सुंदर और देव दुर्लभ शरीर दिया और तुमने इसका कोई महत्व ही नहीं समझा। जिस शरीर के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा, ऐसा देव दुर्लभ शरीर जो है हमने तुम्हें दिया, और तुमने इस शरीर का क्या आदर किया है? इसका कोई आदर तुमने नहीं किया। कोई आदर तुमने इसका नहीं किया। भगवान उस मनुष्य से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं जो आत्महत्या करता है। क्यों? 84 लाख योनि में नर समान नई कौन्यु देही, और जीव चराचर जाचत तेहि। चराचर जीवों में परीक्षण करके देख लिया जाए, मनुष्य योनि के समान दूसरी कोई योनि नहीं हो सकती। तो इतनी श्रेष्ठ योनि का तुमने कोई आदर नहीं किया। इतना देव दुर्लभ शरीर हमने तुम्हें प्रदान किया, क्योंकि ये मनुष्य का जो शरीर मिला ना, ये अपने कर्मों का फल नहीं है। कबहुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। ये ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। तो भगवान ने जब ऐसा देव दुर्लभ शरीर दिया और हमने उसका कोई आदर नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया, और उसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया, आत्महत्या करके तुमने उसको नष्ट कर दिया।
फिर दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता उसको, वो तड़पता रहता है फिर मनुष्य का शरीर पाने के लिए। पहली बात, इस शरीर के ऊपर अपना अधिकार ही क्या है? ये शरीर 5 तत्वों से बना है और भगवान की कृपा से ये चल रहा है। इस शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार की तो बात दूसरी है, इस शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए। ऐसा वर्णन आया है कि यदि कोई अपने शरीर के साथ भी शास्त्र के विरुद्ध कोई व्यवहार करता है, अपने शरीर के साथ भी, जैसे कि आज भोजन नहीं देना इस शरीर को, ज्यादा कष्ट देना इस शरीर को, तपा देना, कष्ट देना इसको ज्यादा, जो शास्त्र के विरुद्ध है। अब जैसे एकादशी है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, तो इन दिनों में तो व्रत रखा ही जाता है, तो ये तो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र ने इसका समर्थन किया, तो ऐसा तब तो ठीक है। लेकिन कुछ तब ऐसे भी करते हैं लोग, खड़े हैं जबरदस्ती, किसी ने हाथ ऊपर कर रखा है तो कोई उल्टा लटका है तो कोई कुछ कर रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तप करो लेकिन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो कहा गया है कि अपने शरीर को भी जो है उतना ही तपाना चाहिए कि जितना आवश्यक हो। अपने शरीर के साथ भी यदि आप दुर्व्यवहार करते हो तो कहा गया कि भगवान के साथ में ही वो दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसा देव दुर्लभ शरीर मिला है और उसको यदि हम आत्महत्या करके यदि नष्ट कर देते हैं तो भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। केवल गंगा जी में कूद करके यदि कोई अब इस शरीर का त्याग करता है तो वहां आत्महत्या का जो दोष है वो नहीं लगता है, बस केवल गंगा जी में। बाकी सब जगह लगेगा। आप कुआं में डूब के मरो, फांसी लगा के मरो, जहर खा के मरो, हैं, बहुत रास्ते मरने के कमी थोड़ी है? कोई कैसे मर जाए, कोई करंट लगा के मर जाता है? कोई गोली मार लेता है अपने आप को, कोई कैसे मर जाता है, तो कोई कमी थोड़ी मरने की। तो कहा गया है कि गंगा जी में डूबकर मरने से आत्महत्या का जो पाप है वो नहीं लगता। तो ये जो रानी थी गंगा जी में कूद गई और शरीर छूट गया, प्राण निकल गए। प्रातःकाल हुआ, रानी नहीं मिली। रानी ने अंतिम इच्छा यही प्रकट की थी कि मुझे अगला जन्म उच्च कुल में नहीं देना, सुंदर नहीं बनाना, जिससे कि भक्ति में बड़े प्रेम से कर सकूं। तो अंतः मति सहगति, अंत में जैसा चिंतन होता है वैसी ही गति होती है, वैसा ही अगले शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए उस रानी को भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला और वही रानी फिर सबरी के रूप में जन्म लेकर के आई है। सबरी के रूप में जन्म लेकर आई और
सबरी जब बड़ी हो गई और विवाह का जब समय आया तो इसके विवाह की तैयारी होने लगी, तो इसके माता पिता ने अपने कुल परंपरा के अनुसार मेहमानों के भोजन की व्यवस्था की तैयारी करने लगे। तो उसमें देखा कि बहुत सारे हिरण और बकरे और मुर्गा आदि ये सब मंगाए गए। तो सबरी ने पूछा कि माता जी, ये सब पशुओं को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, क्या बात है? कहा, बेटी तेरा विवाह होने वाला है और जो मेहमान आएंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। तो उस सबरी का जो भक्त हृदय था वो एकदम दुखी हो गया और कहा, अरे राम राम, मेरे कारण इतने जीवों की हत्या होगी? दया आ गई, मेरे कारण इतने जीव मारे जाएंगे, निरपराधी वो भी, कोई इनका क्या अपराध है बेचारों का। सबरी को रात में नींद नहीं आई, सब लोग तो सो रहे थे और सबरी रात में उठी, वो सब पशुओं को खोल करके भगा दिया जंगल में। उन पशुओं ने जाते हुए अंतर आत्मा से आशीर्वाद दिया, सबरी तुमने हमारा बंधन खोला है, हमें मुक्त किया है, हमारे प्राणों की रक्षा की है, भगवान तुमको भी बंधन से मुक्त करेंगे। ये आत्मा का जो आशीर्वाद है ना, वो तुरंत मिलता है। इसलिए कहा गया, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की हाय से लोहा भस्म हो जाए। पहले चलता था ना, जो है पहले जो लोग लोहे का काम करने वाले होते थे, उनके पास में एक ऐसा कोई उपकरण होता था, नाम हम नहीं जानते उसका, लेकिन हमने देखा है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। जो लोहे का काम करते थे तो वो लोग एक ऐसा उपकरण रखते थे कि वो जैसे गुब्बारा जैसा होता था, उसको ऐसे दबाते थे तो उसमें हवा लगती थी, पंप जैसा मानो उसको, है ना, ऐसे ऐसे दबाते थे तो हवा लगती थी और जो है अग्नि जलती थी, उसमें लोहा होता था तो वो गर्म होता था, ऐसा हमने देखा है। अब आजकल तो व्यवस्थाएं बदल गई, तो पंखा चलता है, अब तो और ज़्यादा आधुनिक ज़माना हो गया, तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, अब तो लाइट लगाया और सब तुरंत ही सब व्यवस्थाएं हो जाती है, तो ज्ञान का युग है। लेकिन ये जो दोहा कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की हाय से, तो वो जो मरी खाल की हाय मतलब किसी का चमड़ा होता था और उस चमड़े से वो ऐसा गुब्बारा जैसा कुछ बनाया जाता था और फिर उसको ऐसे ऐसे दबाते थे तो हवा बनती थी। तो इसलिए कहा गया कि मरी खाल की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो जब मरी खाल की हाय से लोहा भस्म हो सकता है, तो किसी गरीब आदमी को यदि आपने परेशान किया, सताया, तो क्या उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी? आपकी हानि नहीं होगी? होगी। इसलिए कभी भी किसी निर्बल को जो है, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। तो सबरी को उन पशुओं ने आशीर्वाद दिया, तुमने हमारा बंधन खोला, भगवान तुम्हारा बंधन खोल देंगे, भगवान तुमको बंधन से मुक्त कर देंगे। और सबरी उसी रात्रि में उठ करके भाग गई, जंगल में चली गई, जहाँ मतंग ऋषि रहते थे और भी संत आदि रहते थे, वहाँ ये पहुँच गई। अब अपने बारे में जानती थी कि मेरा ये जो शरीर है ना, जिस कुल में इस शरीर का जन्म हुआ है, तो इस शरीर से मैं संतों की सेवा नहीं कर सकती हूँ, उच्च कुल नहीं है मेरा, तो मेरे हाथ का तो संत जल भी नहीं पिएंगे, भोजन तो क्या ही करेंगे, वो तो जल भी नहीं पी सकते हैं, और मैं पिलाना भी नहीं चाहती हूँ।
पर सेवा तो करना चाहिए। क्या सेवा करूं? तो देखो, जिसके अंदर सेवा करने का भाव होता ना, उसको कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। बस भाव होना चाहिए। जैसे वो कथा नहीं आती है कि एक बार श्री भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी और समस्त अयोध्यावासी जो भी राम जी के सेवक थे, निजी सेवक, सबने राम जी की सेवा बांट लिया और हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं छोड़ी। पूरी लंबी तालिका बन गई, कोई सेवा नहीं छूटी उसमें। अब हनुमान जी आए तो वहां तो सब सेवा में सेवक नियुक्त हैं हनुमान जी के लिए। बोले, हनुमान जी आपने बहुत सेवा करी है, अब आप आराम करो। हनुमान जी को तो अच्छा नहीं लगा, रही राम राम, सेवा ही नहीं तो फिर क्या है जीवन में। सूची देखी, भाई कोई सेवा तो हो सकता है छूट गई हो। पूरी पढ़ ली, कुछ सेवा नहीं मिली। ध्यान आएगा, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम हमारे गन्ना में। हनुमान जी ने कहा कि बोले एक सेवा छूट गई इसमें। बोले क्या? बोले जब प्रभु जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? देखो, बात सेवा की है, भाव होना चाहिए। बोले प्रभु जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? ये तो नहीं लिखा। बोले यही हमारी सेवा है। अब देखो उल्टा पड़ गया। सब तो चाहते थे कि हनुमान जी को प्रभु से अलग कर दें, लेकिन ऐसी सेवा निकल गई कि अब वो 24 घंटे राम जी के सामने। अभी तक तो चरणों में बैठते थे और दूसरी सेवा में तो इधर उधर भी जाना पड़ सकता था, है, लेकिन अब तो ऐसी सेवा निकल आई कि 24 घंटे राम जी के मुखार बिंद की ओर ही देखना, बस अब बैठना ही नहीं, बराबर राम जी के मुख की ओर देखते रहना। तो क्या हुआ? अब भाई दिन भर तो सेवा करने का अवसर मिला ही नहीं। अब दिन में तो आलस आता नहीं है। अब तो जब आलस आता है, नींद आती है, तब जमाई आती है। तो अब हनुमान जी तो बस सामने ही। अच्छा मान लो राम जी को कहीं जाना भी है तो उल्टे उल्टे चले, क्या पता कब जमाई आ जाए। तो वो एक जो भी हनुमान जी को दूर करना चाहते थे ना, वो एक दिन में परेशान हो गए कि भाई ये तो जब पहले तो थोड़ी बहुत देर रहते थे, अब तो 24 घंटे प्रभु के साथ में। अच्छा चलो दिन भर हो गया। अब शाम जब हो गई, रात्रि का समय हुआ, विश्राम करने का समय हुआ, तो माता जी ने कहा कि बेटा हनुमान, अब प्रभु विश्राम करेंगे और तुम भी विश्राम करो और मैं सेवा करूंगी। हनुमान जी ने कहा माता जी, दिन भर तो मुझे सेवा करने का मौका मिला नहीं, अभी तो सेवा करने का अवसर मुझे मिलेगा। अरे भाई अब प्रभु विश्राम करने जा रहे हैं तो आलस अब आएगा, जमाई आएगी तो एक दो बार तो चुटकी कम से कम मुझे बजाने का अवसर मिलेगा ना, तो सेवा का अवसर तो अब मिलेगा और आप उसमें कह रहे हैं कि आप जाओ। अब माता जी भी क्या कर सकती थी, लेकिन फिर भी माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुमको तो अब जाना पड़ेगा क्योंकि अब प्रभु विश्राम करेंगे। ठीक है, माता जी की आज्ञा। हनुमान जी बाहर आ गए और बाहर आकर के बैठ गए दरवाजे के बाहर। सोचा प्रभु को जमाई आएगी, जरूर आएगी, अब चुटकी की सेवा तो हमारी है। तो ऐसा करते हैं, अपने तो चुटकी बजाना शुरू करते हैं और जब भी जमाई आएगी तो अपनी चुटकी की जो सेवा उसमें शामिल हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज अपना श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बस ऐसे कीर्तन करने लगे और चुटकी बज रही है हनुमान जी की। अब भक्त कोई भाव से सेवा करे तो भगवान उनकी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। जब भाई नहीं आ रही थी पर हनुमान जी की सेवा वो सेवा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्रभु को हनुमान जी के कारण जो है जमाई लेना पड़ा। अब चलो भाई एक बार चुटकी बजावे तब तो एक बार जमाई ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन अब वहां तो चुटकी पे चुटकी बस नहीं हो रही, तब क्या करें, हर चुटकी पे जमाई लेना है। बड़ी हालत है। तो अब तो प्रभु पहले तो ऐसे कुछ करने लगे, तो कब तक मुख खोलेंगे, वहां तो चुटकी बज रहे, वहां पता ही नहीं है श्री राम जय राम कीर्तन हो रहा है, चुटकी बज रही। अब प्रभु का तो मानो वो मुख जो है ना खुला का खुला ही रहेगा, बार बार मुख खोलना, बार बार जमाई लेना, तो क्या मुख खुला का खुला ही रहेगा।
अब माता जी के समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रभु को क्या हो गया। माता जी परेशान कि प्रभु का तो जो है लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और ये क्या हो गया। परेशान तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, कौशल्या मैया से निवेदन किया, माता जी देखो ना प्रभु को क्या हो गया। आके देखा तो यहाँ राम जी की वास्तव में विचित्र ही दशा। भाई बार बार मुख खुला हुआ है, बस वो चुटकी पे चुटकी बज रही है इधर, तो बस मुख हर चुटकी पे दवाई लेना, हर चुटकी पे दवाई लेना, तो मुख तो बस एकदम खुला का खुला ही रह गया। अब उस महाराज सुमित्रा मैया आ गई, के मैया आ गई, सुमंत जी आ गए, गुरु जी आ गए, सब अरे ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तब गुरु जी ने कहा कि भाई देखो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब है यहाँ पे, लेकिन बोले हनुमान कहाँ है। हो सकता है गुरुजी हैं समझ गए, हो सकता है किसी भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं और यहाँ सब लोग दिख रहे हैं, हनुमान नहीं दिख रहे हैं। बोले हनुमान को खोजो। अब हनुमान जी को खोजा गया तो एकांत में हनुमान जी बैठ के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कीर्तन चल रहा। हनुमान जी क्या समझ गए, बस इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के कारण ये हो रहा है, ये चुटकी बजा रहे कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी को शांत कराया। हनुमान जी जब उनका कीर्तन बंद हुआ तब जाके प्रभु का मुख बंद हुआ। कहने का मतलब भगवान अपने भक्त की सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। इसलिए सेवा का भाव जिसके अंदर होता है ना, वो सेवा खोज लेता है। तो सबरी जी के अंदर सेवा करने का भाव था, सेवा खोज लिया। क्या सेवा करें? बोले जिस मार्ग से संत स्नान करने जाएंगे उस मार्ग में मैं झाड़ू लगाऊंगी, है ना। और दूसरी सेवा कहा कि संतों को लकड़ियों की भी तो आवश्यकता पड़ती है, प्रसाद बनाना है, हवन आदि करना है, तो लकड़ियां तो खोजना ही पड़ता है ना। तो रात्रि में लकड़ियां इकट्ठी कर करके और बड़े बड़े से गट्ठर बना करके और जगह जगह रख दिया करती थी। अब दिन में तो पेड़ के ऊपर बैठे रहना, क्योंकि दिन में तो सेवा कर नहीं सकती थी। रात्रि में जब सब संत सो जाते तब जाकर के सवरी नीचे उतरती, अपना झाड़ू लिया, और हमारे ब्रज में उसको झाड़ू नहीं बोलते हैं, ब्रज में उसको बोलते हैं सोहोनी, झाड़ू नहीं कहा जाता है। देखो आप अपने घर के कार्य के लिए जिस झाड़ू का, जिस सोहनी का आप उपयोग करते हैं तो उसको आप एक बार झाड़ू कह सकते हैं। पर जो ठाकुर जी के मंदिर में सफाई के प्रयोग में जिसका उपयोग किया जाता है तो उसको सोहनी ही कहना चाहिए, वो झाड़ू नहीं है, उसको सोहनी कहना चाहिए, वो सोहनी है। सोहनी मतलब जिससे शोभायमान होता है घर, सफाई कूड़ा कचरा जब साफ होगा तभी ना तो सुहावना लगेगा, इसलिए सोहनी सेवा। जो बाबा थे ना, पंडित श्री गया प्रसाद बाबा गोवर्धन की तरहेटी में सोहनी सेवा करते थे। आज भी निधि वन में बहुत सारे भावुक भक्त और माताएं निधि वन में सोहनी की सेवा करते हैं। तो बाबा सेवा करते थे सोहनी की सेवा गोवर्धन की तरहेटी में। हमारे लाला आएंगे, उनको कंकर पत्थर आदि ना चुभे हैं, गैया चराते हुए आएंगे, भाव अपना अपना। तो बाबा थे ना, जब वो सोहनी सेवा करते करते कहते हैं कि जब वो सोहनी एकदम घिस गई और छोटी सी रह गई कि अब इससे सेवा नहीं हो सकती है, तो कहते थे बाबा जो है उस सोहनी को मिट्टी में गाड़ देते थे। और कोई पूछता तो कहते, बोले क्या हुआ? बोले आज हमारी जो सोहनी है ना उसका निकुंज वास हो गया, सोहनी का निकुंज वास हो गया, ये भगवान की सेवा में हमेशा के लिए चली गई सोहनी। और फिर उसका भंडारा करते, संतों को भोजन कराते थे बाबा।
ये गुरु भाई ने हमको बताया, और इनको भी किसी ने बताया होगा, कथा में सुने हैं। तो ये सब भाव की बातें भाई, बिना भाव से कुछ नहीं है ना, भाव बस से भगवान है। तो सोहनी उसको झाड़ू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के मंदिर की वो सेवा करती है, उससे शोभा बढ़ती है, इसलिए उसका नाम झाड़ू नहीं है, इसका नाम क्या है? सोहनी। तो सबरी माता जो थी ना, वो सोहनी सेवा किया करती थी। रात्रि में पेड़ से नीचे उतरी और जिस मार्ग से संत स्नान करने जाया करते थे, उस मार्ग में सोहनी की सेवा करती थी। कोई कूड़ा कचरा पड़ा है, कुछ भी साफ करती थी और बड़ी प्रसन्न होती थी मन में सेवा करके। देखो यही बात है विशेष, कि एक तो भाव होना चाहिए, भाव के बाद में सेवा करने के बाद में मन में प्रसन्नता होना चाहिए। ये एक मजबूरी में जो किया जाता ना, वो सेवा नहीं है। अरे भाई अब तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी नहीं है। सेवा के साथ मजबूरी क्या, सेवा तो सेवा है। तो सबरी जो है सेवा करके बड़ी प्रसन्न होती थी, अपने आप को धन्य मानती थी, गुप्त सेवा करती थी, किसी को पता ना चले, कोई मुझे देखे ना। और आज हम लोग दिखाते हैं, आज हम लोग तो कि हमें कोई देखे, हाँ सेवा कर रहे हैं, और मालिक गया फिर बैठ गया अपने हाथ पे हाथ धर के। बहुत सारे लोग करते हैं ना, जब मालिक आया तो जल्दी जल्दी उसके सामने सेवा करने लगे, और मालिक गया फिर गप सड़ाका। तो हम लोगों की जो सेवा वो तो खाली दिखाने के लिए है ना। सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं होती है। तो सबरी जो है गुप्त सेवा करती थी, रात्रि में झाड़ू लगाना, सोहनी सेवा करना, और रात्रि में ही लकड़ियां इकट्ठी करके जगह जगह रख देना। तो अब जब संत जाते स्नान करने तो देखते अरे मार्ग में तो बड़ा साफ है, और जंगल में जाते लकड़ियां आदि लेने समीदा आदि के लिए, तो कहते हैं लकड़ियों के गट्ठर मिल जाते। अब वो कहते, बोले आप मतंग ऋषि से कहते, बोले गुरुदेव पता नहीं कौन ऐसा है जो रात्रि में झाड़ू लगा देता है, पता नहीं कौन जो है लकड़ियां इकट्ठी करके रख देता, पता नहीं चलता है। तो मतंग ऋषि ने विचार किया कि ऐसा कौन भावुक व्यक्ति है जो गुप्त सेवा करता है, सामने भी नहीं आ रहा है। तो बोले वो रात्रि में सेवा करता है, चलो इसका पता हम लगाते हैं। तो एक दिन मतंग ऋषि जी महाराज जागरण किए और छिप करके देखने का प्रयास किया कि देखते हैं कौन ये सेवा करता है। और सबरी ने देखा कि सब संत विश्राम करने लगे, तो ये अपना पेड़ से नीचे उतरी और आ गई अपना सोहनी लेकर के झाड़ू लगाने लगी। तब उस समय मतंग ऋषि ने देख लिया और देख करके पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो मतंग ऋषि को प्रणाम करते हुए और बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन किया, गुरुदेव मैं एक अधम जाति की नारी हूं। तो कहा, बोले नाम क्या है तुम्हारा? बोले सबरी लोग मुझे कहते हैं। और बोले तुम रात्रि में क्यों ये सेवा करती हो? तो कहा, बोले गुरुदेव रात्रि में सेवा इसलिए करती हूं कि दिन में तो मैं सेवा कर नहीं सकती, मेरा शरीर सेवा करने के योग्य नहीं है, मेरा जन्म कोई उच्च वर्ण में नहीं हुआ है, पर सेवा करने की इच्छा है, तो मैंने सोचा कि यही सेवा करूं। उसके भाव को देख करके और मतंग ऋषि समझ गए कि ये जरूर कोई भगवदी जीव है, भले ही निम्न कुल में जन्म हुआ तो क्या, पर इसके अंदर का जो भाव है वो बड़ा ही पवित्र भाव है। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम हमारे आश्रम में रहो।
और छिप करके सेवा मत करो, दिन में सेवा करो। अब मतंग ऋषि ने कृपा कर दिया, मंत्र दे दिया, शिष्या बना लिया, आश्रम में रखा। जब अन्य ऋषि मुनियों को पता चला, उनके कई शिष्य परिकर आदि भी थे और भी संत थे, उनको जब ये बात मालूम हुआ तो सबने इस बात का विरोध किया। बोले ऐसा तो नहीं करना चाहिए गुरु जी को, देखो ये तो सबर जाति की है और इसको जो अपने आश्रम में रखा है, संतों को तो नारी से वैसे ही दूर रहना चाहिए, और इन्होंने तो जो है नारी को भी रखा और नारी भी जो है निम्न कुल की है, जिसके हाथ का तो हम लोग जल भी नहीं पी सकते। बड़े द्वेष करने लगे, मतंग ऋषि से भी द्वेष करने लगे और सबरी से तो द्वेष करते ही थे। कहते हैं कि इन ऋषियों को सबरी से द्वेष करने का अपराध लग गया। मतंग ऋषि की भी निंदा करी, वो भी दोष इनको लगा। जब ये स्नान करने गए तो कहते वो जो सरोवर था उसका पूरा जल दूषित हो गया, रक्तमय हो गया, लाल हो गया वो जल। अब इन ऋषियों ने ये विचार किया कि लगता है ये सबरी के पाप के कारण हो गया। नाना प्रकार की बातें करने लगे। अंत में ये जो सरोवर का जल है, ये प्रसंग आगे का है लेकिन इसको हम अभी यहीं बता देते हैं। जब भगवान श्री राम जी सबरी के आश्रम में आए और उसके बाद वहां के ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु वो जल बड़ा दूषित हो गया है, आप अपना चरण जो है उसमें रख दीजिए तो जल पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो भगवान ने कहा कि बोले हमारे चरणों से होने वाला नहीं है वो। बोले ऐसा कैसे प्रभु? बोले हाँ, मेरे चरणों से तो और ज्यादा दूषित हो जाएगा। बोले फिर कैसे होगा? बोले जिस सबरी की तुमने निंदा की है, जिससे द्वेष किया है, जिसके ऊपर तुमने दोष लगाया है, बोले उसी का चरणामृत उसमें डालो तो वो शुद्ध होगा। और ऐसा ही किया गया, भगवान की आज्ञा का पालन हुआ। सबरी का चरणामृत, यद्यपि सबरी अपना चरणामृत संतों से नहीं उतरवा सकती है, न वो दे सकती है, भगवान ने स्वयं आदेश दिया कि तुम अपना चरणामृत, अपना चरण उसमें रखो। बहुत डर रही थी वो, भगवान की आज्ञा। बहुत संकुचित भाव से अरे राम राम में ऐसी कहाँ हूं, पर भगवान तो दिखाना चाहते थे, भक्ति की महिमा प्रकट करना चाहते थे। इसलिए सबरी का चरणामृत उसमें जब डाला तो कहते तब जाके उसका जल पवित्र हुआ, शुद्ध हुआ। कहने का मतलब सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रही और नाम ही था उनका मतंग ऋषि। मतंग का मतलब होता है हाथी, और हाथी की एक विशेषता होती है कि वो हाथी जो है ना अपनी मस्ती में रहता है, मस्ती में चलता है। जब भी गांव में हाथी आता तो बस अपनी मस्ती में चलता है। अच्छा देखो, ये बड़ी बात है कि जब भी हाथी आता है तो पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज का दर्शन हो गया, गणेश जी हैं। पहले के लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि वो हाथी में भी गणेश जी की भावना करते थे। और आज के लोग, बोले आज के लोग तो ऐसे हैं कि गणेश जी में हाथी देखते हैं कि अरे हाथी की सूंड लगी है, गणेश जी में हाथी का दर्शन करते हैं। और पहले के लोग बोले हाथी में गणेश जी का दर्शन करते थे। बहुत अंतर हो गया। श्रद्धालु लोगों का भाव है ये, श्रद्धालु लोगों का है।
कार्य है। तो पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ करके और खड़े हो जाते थे। पर दूसरी विडंबना ये कि पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़े रहते थे, हाथी के पीछे, उसके पीछे सब भौंकते थे। अच्छा मानो हाथी ने कुत्तों का क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो कुत्ते भौंक रहे हैं। अच्छा मान लो हाथी ही उनसे पूछ ले कि भाई हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर तुम सारे के सारे इकट्ठे होके क्यों भौंक रहे हो? तो यदि मान लो इन कुत्तों के जवान होती और ये बोल पाते तो शायद यही कहते कि हाथी बाबा हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर परेशानी किससे? बोले हमको तो परेशानी है, ये इतने लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़े, हमसे तो ये सहन नहीं हो रहा है। आज वर्तमान समय यही है, यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो और 10-20 आदमी यदि उसके आगे पीछे घूमने लगे तो दूसरे लोगों को स्वतः ही ईर्ष्या होने लगती है। आज इसका इतना सम्मान क्यों हो रहा है, ये इतना आगे क्यों बढ़ा, इसके हाथ क्यों जोड़े जा रहे इतने? तो वो कुत्ते शायद यही कहते कि हाथी बाबा हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो हमको इनसे है, ये जो हाथ जोड़ के खड़े हैं तुम्हारे आगे, ये हमसे नहीं देखा जा रहा है। पर हाथी की विशेषता देखो आप। अच्छा ये जो कुत्ते हैं ना, हाथी के पीछे भौंकते, आगे नहीं भौंकते। आगे आने की हिम्मत है नहीं और पीछे भौंकना छोड़ते नहीं। आज का वर्तमान का समय भी ऐसा ही है। बुराई करने वाले, निंदा करने वाले सामने आकर के निंदा करते नहीं है और पीठ पीछे निंदा करना छोड़ते नहीं है, स्वभाव है। हाथी की विशेषता देखो। हाथी चलो कुत्तों से कुछ नहीं बोलता है, भौंकते रहो कोई बात नहीं, पर जो लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं तो उनके पास तो हाथी को खड़ा हो जाना चाहिए कि चलो कम से कम इनके प्रति तो अपनी कोई सहानुभूति होना चाहिए। पर हाथी ना तो भौंकने वालों की तरफ मुड़ के देखता है और ना हाथ जोड़कर खड़े रहने वालों के पास में खड़ा होता है, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हाथ जोड़ना मतलब स्तुति करना और भौंकना मतलब निंदा करना। तो जिसको ना निंदा से मतलब है और ना स्तुति से मतलब है, न जो है निंदा से प्रभावित होता है और ना ही स्तुति से प्रभावित होता है और उसकी अपनी मस्ती बनी रहती है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसकी चाल में, उसकी मस्ती में कभी कमी नहीं आती है, जिसको ना तो निंदा से मतलब है और ना स्तुति से मतलब है। सम्मान निरादर आदरी सब संत सुखी विचरंत मई। मान और अपमान दोनों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों ही बंधन के कारण है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज के मुख से हमने सुना है कि पाप और पुण्य ये दोनों ही बंधन के कारण है। पाप का फल है नरक और पुण्य का फल है स्वर्ग। पाप ले जाते हैं नरक में और पुण्य ले जाते हैं स्वर्ग में। इसलिए भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि न पाप से मतलब रखो, पाप से तो मतलब रखना ही नहीं है, पर वो ये कहते थे कि पुण्य से भी ज्यादा मतलब मत रखो, क्योंकि ये दोनों ही बंधन के कारण हैं। बस फर्क इतना है, एक लोहे की जंजीर है और एक सोने की जंजीर है। पाप मानो लोहे की जंजीर है और पुण्य मानो सोने की जंजीर है। चाहे जंजीर लोहे की हो तब भी हाथ बंधेगा और चाहे जंजीर सोने की हो तब भी हाथ बंधेगा ही। दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही बंधन के कारण है। तो ये महापुरुषों का अनुभव है कि पाप और पुण्य दोनों का त्याग करना पड़ेगा, इन्हें दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो निंदा और स्तुति, जब तक हमारा जीवन
इनसे प्रभावित होता रहेगा ना, तब तक हम साधना नहीं कर सकते। साधना करने वाले व्यक्ति को ऐसा बनना ही पड़ेगा, ऐसा बनना ही पड़ेगा। क्यों? मान लिया जाए निंदा से हम प्रभावित हो रहे हैं, किसी ने हमारी निंदा करी, हमको दुख हुआ, अब हम प्रतिशोध लेने का कुछ सोचेंगे, चिंतन बिगड़ गया, मन में आवेश आ गया, क्रोध आ गया, खिन्नता आ गई, चिंतन बिगड़ गया। यदि किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो अहंकार आ गया कि हम इतने अच्छे हैं, अहंकार आ जाएगा तो बस फिर पतन हो जाएगा। इसलिए जिसको भी साधना करना है वो इन दोनों से एकदम अलग हो जाए, अपने आप को अलग कर ले। कोई कितना भी हमारी प्रशंसा करे, लेकिन कभी भी उस प्रशंसा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर ऐसी योग्यता है, हमारे अंदर ऐसी विशेषता है। उससे बचने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस शरीर से यदि कुछ हुआ है तो ये भगवान का दिया हुआ गुण है। यदि कोई अच्छा कार्य बना है तो ये हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ गुण है। तो ये प्रशंसा भगवान की है, अपनी नहीं है, तो बच जाएंगे। निंदा यदि कोई करता है तो उस समय भी ऐसी ही भावना करना है। शरीर 5 तत्वों का बना है, हम शरीर तो है नहीं, हम तो इस शरीर के अंदर रहने वाली एक जीवात्मा है जो नित्य चैतन्य है, शुद्ध है ना। तो निंदा से बचने के लिए भी वैसे तो संत कहते हैं कि निंदा करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल करे सुबाए। बोले निंदा करने वाले व्यक्ति को तो अपने पास में रखना चाहिए। क्यों पास में रखना चाहिए? बोले वो रोज सवेरे उठ करके तुम्हारी निंदा करेगा। और निंदा करने का मतलब क्या है? आपके अंदर जो जो दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको खोज खोज के निकालता है। निंदा करने वाले के लिए तो यहां तक कह दिया है महापुरुषों ने कि बोले निंदा करने वाला तो जो है ना सबसे बड़ा आपका हितैषी है। कैसे सबसे बड़ा हितैषी है? आपकी जो माँ है, आप बचपन में जब छोटे होते हैं तो माँ आपकी गंदगी को साफ करती है, हाथ से करती है। और वो जो आपकी निंदा करने वाला वो व्यक्ति है ना, वो आपके अंदर जो दोष हैं, कमी है, बुराइयां हैं, उनको हाथ से साफ नहीं करता है, वो अपनी जबान से साफ करता है। आपकी गंदगी को, आपके दोषों को वो किससे साफ करता है? वाणी से बोल बोल के, वाणी से बोल बोल के। तो अब बताइए, आपकी माँ से भी ज्यादा वो हितैषी हुआ, क्योंकि माँ ने आपकी गंदगी को जो है, माँ ने तो ऊपर की गंदगी को हाथ से साफ किया है, लेकिन आपका जो वो निंदक है, वो निंदक व्यक्ति तो आपके भीतर की बुराइयों को, भीतर के दोषों को अपनी वाणी से साफ कर रहा है, जीभ से चाट चाट के आपको शुद्ध बना रहा है। बताइए वो ज्यादा हितैषी है कि नहीं? वो ज्यादा बड़ा हितैषी है। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वालों को तो बिल्कुल पास में रखना चाहिए। क्यों? बिन पानी बिन साबुना, न पानी मांगता है न साबुन मांगता है, बिना पानी के वो अपनी जीभ से आपके दोषों को बता बता के निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल बनाता है। बिन पानी, कोई पानी की जरूरत नहीं, कोई साबुन की जरूरत नहीं। इसलिए कहा साधो निंदक मित्र हमारा। तो इसलिए निंदा करने वाला तो बहुत अच्छा होता है, वो अपना हितैषी होता है। बस समझने की बात है, ये बात पच जाए, केवल समझ में आ जाए बस।
है ना। हमारी कोई निंदा करे, खूब करे, हमें नहीं करना है। हमारे कोई दोष देखे, खूब देखे, हमें नहीं देखना है। ये अनुभव की बात है महज जी। 6 महीने तो ज्यादा हैं, 3 महीने के अंदर आप महापुरुष बन सकते हैं। हम कहीं यदि 3 महीना भी ज्यादा है, यदि स्वभाव को बदल दिया जाए, जैसा बताया जा रहा है ऐसा स्वभाव यदि कहीं हमारा बन जाता है, तो 3 महीना क्या 3 दिन में भी बदल सकते हैं। खाली स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर निंदा और स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बस जीवन बदल जाएगा। आप महापुरुष बन जाएंगे, आप महान बन गए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, सो नर तुम समान रघुराया। नहीं, लोभ पास यही करना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी रस्सी ने जिसके गले को नहीं बांधा, बोले वो मनुष्य नहीं रहता। फिर वो क्या बोले, वो तो राम जी के समान हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वास्तव में भगवत प्राप्ति करना है तो ये पाप और पुण्य, इनसे भी अलग होना ही पड़ेगा। एक दृष्टि से पुण्य करना अच्छी बात है, पुण्य से आपका कल्याण होता है, पर उस पुण्य के पीछे का जो हेतु है, जो पुण्य करते हैं हम, उसके पीछे का उद्देश्य वो सही होना चाहिए। यदि उसका उद्देश्य हम भगवत प्राप्ति मांगते हैं, भजन मांगते हैं, तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। पर उसके पीछे यदि कहीं हम मान सम्मान चाहते हैं कि हमारा नाम हो, इससे हमको बड़ा लाभ मिले, धन मिले, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, तो फिर समझो बहुत खतरनाक है। फिर वो पुण्य भी, फिर वो पुण्य भी बहुत खतरनाक है। फिर वो अच्छा नहीं है, वो आपको ले जाएगा कहीं नरक में ले जाएगा फिर वो। क्योंकि जहां उद्देश्य बदला सत्कर्म का, उस बस सब बदल जाता है। फिर वो खाली देख क्रिया मात्र रह जाता है। जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने भी यज्ञ किया और मेघनाद ने भी यज्ञ किया। दोनों का नाम यज्ञ है और दोनों जगह स्वाहा स्वाहा हो रहा था। विश्वामित्र जी भी स्वाहा कर रहे थे और मेघनाद भी स्वाहा कर रहा था। पर विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान खड़े होकर के करते हैं। मारीच स्वभाव आकर के यदि उसमें विघ्न डालते हैं तो उस यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और मेघनाद जब यज्ञ करता है तो स्वयं भगवान कहते हैं, जाओ अंगद, हनुमान, लक्ष्मण, जाओ मेघनाद का यज्ञ नष्ट करो। अब बात यदि आप खाली यज्ञ की ही बात करो तो इसका भी नाम यज्ञ है, उसका भी नाम यज्ञ है। दोनों ही जगह यज्ञ हो रहे हैं और दोनों ही जगह स्वाहा हो रहा है, दोनों ही जगह मंत्र बोले जा रहे हैं, दोनों जगह आहुतियां दी जा रही है। तो क्रिया तो एक ही जैसी है, क्रिया में कोई फर्क नहीं है और दोनों का नाम यज्ञ भी है। पर एक यज्ञ को भगवान नष्ट करवाते हैं और एक की रक्षा करते हैं। कारण क्या है? बोले कारण यही है कि विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसका हेतु है विश्व कल्याण, विश्व का कल्याण हो। मेघनाद जो यज्ञ कर रहा है उसका हेतु है विश्व का नाश हो। मतलब हम जो भी कर्म करें उसका जो हेतु है वो अच्छा होना चाहिए। कहत नसाय होय ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। शब्द चाहे जैसे हो, शब्दों का महत्व तो नहीं उतना, हृदय का भाव शुद्ध होना चाहिए। कहत नसाय, कहने में शब्दावली चाहे जैसी हो, लेकिन होय ही नीकी, हृदय का जो भाव वो अच्छा होना चाहिए।
रीझत राम जान जन जी की। राम जी हृदय की बात को जानते हैं, क्योंकि सो तुम जानो अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है, घटघटवासी हैं, तो वो हमारे मन की बात को जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो भगवान तो हमारे हृदय के भाव को जान करके रीझ जाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, तो हम जो भी कर्म करें ना, वो निष्काम भाव से हो और उसका भाव अच्छा हो। पुण्य भी भगवत प्राप्ति करा सकता है, लेकिन उद्देश्य यदि अच्छा है तो, उद्देश्य यदि अच्छा है तो करा सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने 70 हत्याएं की, लोगों ने विधान बताया, लोगों ने क्या, ये ऋषियों का, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का ही शायद प्रसंग है, हमने खाली सुना है किसी संत के मुख से कि एक व्यक्ति ने जो है 70 हत्याएं की और लोगों ने विधान बनाया कि सभी तीर्थों में जाके स्नान करो, और एक लकड़ी दे दिया हाथ में, ये अध जली लकड़ी जिस दिन हरी हो जाएगी समझ लेना तुम पापों से मुक्त हो गए। ठीक है, चल दिया। गांव के बाहर कहीं दूर जंगल में एक पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे जाकर बैठा है। रात हो गई, चलो यहाँ विश्राम कर लेते हैं। अकेला ही था, डर वर उसे लगता नहीं था, कई लोगों को मार चुका था, इसलिए डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो कहते उस पेड़ के ऊपर 10 डाकू लोग बैठे थे, और वो जो है आपस में विचार बना रहे थे, योजना बना रहे थे कि रात में ये सब गांव वाले जब सो जाएंगे तो हम बोले चारों तरफ से गांव में आग लगा देंगे और बस सब लोग जल के मर जाएंगे। इस व्यक्ति ने सुन लिया नीचे, अरे राम राम राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब इसने सोचा कि हमने 70 हत्या तो की है, 10 और सही, जो होगा देखा जाएगा। बस वो लोग रात में एक एक करके नीचे उतरने लगे, और उसके हाथ में वही अधजली लकड़ी थी, उसी से मारने लगा, एक एक को, सबको मार दिया, 10 हत्या और कर दी, और उठ के चल दिया। सवेरा हुआ, देखा तो उसकी नजर गई लकड़ी के ऊपर, देखा तो अरे लकड़ी हरी, तो उसके समझ में नहीं आया कि ये लकड़ी हरी कैसे हो गई, लगता है हम पाप से मुक्त हो गए। वापस आया, बड़ी जल्दी आ गए, बोले हाँ लकड़ी हरी हो गई, देख लो पापों से मुक्त हो गए। तो अब सब कहने लगे भाई एक बार बताओ तो सही, कौन से तीर्थ में स्नान करने से ये लकड़ी हरी हुई, ऐसा कौन सा वो तीर्थ है कि जिसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो उसने कहा कि बोले भाई देखो ऐसा है, मैंने किसी तीर्थ में स्नान नहीं किया, ये लकड़ी हरी क्यों हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि एक पेड़ के ऊपर बैठ करके 10 डाकू लोग एक पूरे गांव को जलाने की योजना बना रहे थे, और मुझे लगा कि ये तो पूरे गांव वालों को मार डालेंगे। मुझे दया आ गई और मैंने सोचा कि 70 हत्या तो हमने कर ही रखी है, 10 और सही, और ज्यादा तीर्थ स्नान कर लेंगे। बोले तो जहां 70 वहां 80 सही। बोले मैंने 10 को मार दिया इसी लकड़ी से। बोले और सवेरे देखा तो लकड़ी हरी। अब इसके बाद में सभी पंडित लोग बैठे, विचार किया कि आखिर क्या बात है ये। जब शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में महाराज निचोड़ निकला उसका कि बात ऐसी है
इस व्यक्ति का उन गांव वालों से कोई संबंध नहीं था और इसने 10 व्यक्तियों को मार करके हजारों लोगों के प्राण बचा लिए। तो पुण्य ज्यादा हो गया ना, 10 को मार करके हजारों की जान बचाई, और वो भी निष्काम भाव से, क्योंकि ये उनके गांव वाला नहीं है, कोई संबंध नहीं, और दया आई इसके मन में। तो जो दया है ना, वो दया धर्म का मूल है। दया से पुण्य होता है, दया से बढ़कर के धर्म नहीं है ना। जहां दया है वहां धर्म। तो ये निचोड़ निकला कि इसने जो है हजारों की जान बचाई, इसलिए वो पाप तो कम पड़ गया, छोटा पड़ गया। 10 और मारना, अरे 70 पहले मारे थे, 10 और मार दिए, 80 हो गए। और यहां इन्होंने एक साथ में इसने हजारों की जान बचा लिया, पूरे गांव वालों को बचा लिए। पुण्य ज्यादा बढ़ गया, पाप कम हो गया। तो कहने का मतलब उद्देश्य अच्छा था उस व्यक्ति का, उसका उद्देश्य अच्छा था। हत्या करने के बाद भी उसका उद्देश्य क्या था? सब गांव वाले बच जाएंगे, ये उद्देश्य उसका था। 10 को मार करके हजारों को बचाया, उद्देश्य अच्छा था। तो कभी कभी क्रिया भले ही एक जैसी, अरे डॉक्टर काटता है, ऑपरेशन करता है तो हमारे शरीर को काटता ना, तो काटना तो पाप है ना। यदि किसी को चाकू से काट दो, पाप नहीं है। जीवित आदमी को किसी के भी हाथ को काटो तो पाप नहीं लगता है। और वहीं डॉक्टर को हम पैसा भी देते हैं और अपने आप खुद कहते हैं काटो, घर वाले कटवाते हैं। तो क्या घर वाले उसका ऑपरेशन करवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, उसके शरीर को कहीं से भी किसी शरीर के अंग को कटवा रहे हैं, तो उस काटने में भी हेतु अच्छा है ना कि ये स्वस्थ हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा, तो ऑपरेशन करवा दो भाई। ऑपरेशन का मतलब काटना ही तो होता है। तो क्रिया तो एक ही जैसी है, लेकिन वहां डॉक्टर का उद्देश्य उसको स्वस्थ करने का होता है, पाप नहीं लगता है। तो उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए। कोई भी हम सत्कर्म करें उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अब कथा बहुत लंबी हो गई, कथा छूट गई, सबरी माता की कथा रह गई। सबरी माता का जो है उद्देश्य बहुत अच्छा था, भाव बहुत अच्छा था हैं। और मतंग ऋषि जानते थे कि इसका भाव बहुत अच्छा है, तो मतंग ऋषि ने जो है परवाह नहीं की। चाहे ऋषियों ने निंदा करी और चाहे स्तुति करी, बहुत भला बुरा कहा कि इन्होंने एक स्त्री को अपने आश्रम में रख करके अच्छा नहीं किया, ये कैसे महात्मा, देखो बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई, नाना प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सबरी परम पवित्र जीवात्मा है और मेरा भाव अच्छा है, इसके प्रति गलत भाव नहीं है। तो उन्होंने समाज की परवाह न करके सबरी को आश्रय दिया और सबरी उनके आश्रम में रही, भजन किया और फिर भगवत प्राप्ति सबरी को हुई। कथा बहुत लंबी है, समय अपना पूरा हो चुका है, इसकी आगे कथा हम लोग कल सुनेंगे। आइए बाबा के 2-4 सूत्र सुन लेते हैं, है ना।